हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। इस सीरीज में अपन एनटीपीसी के सभी प्रीवियस ईयर की जीके क्वेश्चन है वो अपन कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर आपको 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, उसमें भी आपको 2 टॉपिक कवर हो चुका है। ठीक है, और आज आपको तीसरा नंबर टॉपिक है जो कि वैदिक सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, और इस सीरीज में अपन सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे जिसमें अभी हिस्ट्री शुरू हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आपको 39 है, लेकिन इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है क्या, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है। डैश के नाम से जाना जाता है, यानी कि कौन से किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मंडल के नाम से उसे जानते हैं। ठीक है ना, तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है, तो इसे याद रखेगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ के उदाहरण है ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कौन है, उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद के सभी ग्रंथ हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बृहदारण्यक, मुंडक, ठीक है ना, मुंडक, तैत्तिरीय, उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है, तो इसे याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वो सत्यमेव जयते है। ठीक है ना, सत्यमेव जयते जो कि मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, बार बार क्वेश्चन आता है ये। पुराणों की संख्या कितना है, तो 18। पुराणों की संख्या कितना है, 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण, ठीक है ना, मत्स्य पुराण जो है वो क्या है, सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है ना, और वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद, और वही पुराण में सबसे प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है, तो इसे भी ध्यान रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और इस टॉपिक में जो अपन देख रहे हैं ना, वैदिक सभ्यता, इसमें आपको टोटल लगभग 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिएगा पूरा अंत तक, तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो नया चीज़ है वो भी सीखने को मिलेगा और कुछ आपको रिवीजन भी होते रहेगा इसमें। ठीक है, तो सिर्फ वीडियो देखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, ठीक है ना, पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन दाता माना जाता है, तो किन्हें माना जाता है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी यानी कि कौन है, सोम। ठीक है ना, तो सोम है जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हिंदू धर्म में सोमदेव जो है, यानी कि सोम भगवान जो है, उनको पौधे का स्वामी, ठीक है ना, पौधों का क्या स्वामी, रोगों का उपचारक और धन दाता माना जाता है, किन्हें, सोम को। ठीक है, तो तीनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है, किन्हें, तो ये जाना जाता है वरुण को। ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना गया है। ठीक है ना, यम यानी कि यमराज को मृत्यु का देवता माना गया। ठीक है ना, तो ये सभी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, वैशेषिक। ठीक है ना, तो वैशेषिक जो है क्या, हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, यानी कि डिस्कशन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। कौन है, वैशेषिक दर्शन है, इसे ध्यान रखिएगा। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कौन थे, तो कनाद मुनि थे। ठीक है ना, तो वैशेषिक दर्शन जो वैशेषिक दर्शन है इसके प्रवर्तक कौन थे, तो कनाद मुनि, याद रखेगा, क्वेश्चन ये भी आता है, को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही है। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया। ठीक है ना, तो 16 तत्व है जिसमें से 7 को क्या किया गया, स्वीकार किया गया है इसमें, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड, ठीक है ना, कर्मकांड यानी कि बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यजुर्वेद को जाना जाता है। किसे, यजुर्वेद को। चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। यजुर्वेद को कर्म कांड के रूप में जाना जाता है जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। ठीक है, इसे यज्ञ वेद भी कहते हैं। ठीक है ना, तो यजुर्वेद को यज्ञ वेद भी कहते हैं, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। इसके पाठकर्ता के अर्धव्यु, ठीक है ना,
अथर्वयु कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, अथर्वयु कहते हैं जो इसके पाठकर्ता होते हैं यानी कि जो पढ़ते हैं उनको। इसमें यज्ञों के नियम विधि, ठीक है ना, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। तो क्या क्या मिलता है इसमें, तो यज्ञों के नियम मिलता है, विधि विधानों का संकलन मिलता है, बलिदान का नियम आदि वर्णन मिलता है इसमें, ठीक है ना, किसमें, यजुर्वेद में। आगे है क्या, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में, ठीक है ना, गद्य में है और पद्य में दोनों में है, कौन, यजुर्वेद है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेगा, बहुत बार क्वेश्चन आया इससे, ठीक है। जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या बोलते हैं, ऋग्वेद बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऋचाओं के जो क्रमबद्ध ज्ञान है उसे संग्रह को क्या बोलते हैं, ऋग्वेद बोलते हैं, और सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद ही है, ठीक है। इसमें 10 मंडल है, मंडलों की संख्या कितना, 10 है, 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,600 क्या है, ऋचाएँ हैं, ठीक है ना, किसमें, ऋग्वेद में। इसके ऋचाओं के पढ़ने वाले कौन होते हैं, ऋषि को होत्र, ठीक है ना, होत्र कहते हैं। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो ऋचा होते हैं, मंत्र होते हैं, का संकलन होता है, ठीक है ना, किसमें होता है, यह सामवेद में होता है। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके जो पाठकर्ता रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, उद्गाता कहते हैं। तथा अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, ठीक है ना, और अथर्ववेद जो है वो अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित किया गया, यानी कि रचना किया गया। इसमें टोटल 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र है, ठीक है। तो इसमें आपको सभी मिल गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, सभी के बारे में आपको डिस्कशन मिल गया। तो सभी को पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप ध्यान में रखेगा, ठीक है ना। तो यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो 4 वेद होते हैं सभी के बारे में आपको इसमें मिल गया, ठीक है ना। चलिए, तो इसी प्रकार से वीडियो पर बने रहेगा, तो इसमें आपको बहुत सारा चीज़ रिवीजन होते चलेगा और सभी क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है यजुर्वेद डैश से संबंधित है। तो यजुर्वेद किससे संबंधित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है, ठीक है ना। यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित कौन, यजुर्वेद है। चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है, ठीक है ना। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में यजुर्वेद तीसरे वेद है, ठीक है ना। यजुर्वेद जो है क्या है, तीसरे प्रकार मतलब तीसरे नंबर का वेद है, ठीक है। और यजुर्वेद को 2 भागों में यानी कि 2 शाखाओं में क्या किया गया, बांटा गया, जिसमें पहला कृष्ण यजुर्वेद तथा दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है ना। अभी तक यहीं तक पढ़ते थे यजुर्वेद, ठीक है ना, यजुर्वेद के बारे में, ठीक है ना। तो यजुर्वेद अब 2 शाखा में बंटा हुआ, ये भी पॉइंट को ध्यान रखें, 2 शाखा कौन करना है, तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ नया पॉइंट है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। देखिए यहीं से क्वेश्चन बन गया, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो 2 शाखाएं। अभी क्वेश्चन था कौन कौन, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप वीडियो पर पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा बीच में, ठीक है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज तक उनमें केवल ये 4 ही उपलब्ध हैं, कठ और कपिष्ठल। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं एवं कण्व माध्यांकिनी, ठीक है ना। तो ये ही उपलब्ध है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री, ठीक है, का अर्थ क्या है, यानी कि कार्य क्या है ये बताना, ठीक है। तो वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोषाध्यक्ष या खजांची। संग्रहित्री का मतलब हो गया संग्रह करने वाला जो व्यक्ति होता था, ठीक है। तो संग्रह कौन करता था, जो कोषाध्यक्ष यानी कोषा का अध्यक्ष था, या खजांची का जो अध्यक्ष रहता था वो करता था, ठीक है ना। चलिए, तो इसे याद रखेगा। चलिए, कुछ ये जो टॉपिक है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आपको देखना तो पड़ेगा, क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कठिन है और थोड़ा सा इसे क्वेश्चन भी अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, 75 क्वेश्चन के आसपास में है, तो आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे, ये डिस्कशन देख लेते हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का अर्थ है कोषाध्यक्ष या खजांची, ठीक है। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है, ठीक है ना। 8 ब्राह्मण ग्रंथ, 7 आरण्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। हिंदू धर्म में पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। तो निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कौन है, सत्व, ठीक है। तो सत्व जो है एक पुरुषार्थ नहीं है। चलिए डिस्कशन देख लेते हैं फ्रेंड्स।
प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कब किया गया था? तो प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम की व्यवस्था किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। ठीक है, ये पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हीं चतुर्थ वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है ना, जो धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया, मोक्ष हो गया, तो ये चारों को वो क्या बोलते हैं? चतुर्वर्ग भी कहा गया है। ठीक है, पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है। ठीक है, अतः दिए गए विकल्प में सत्व जो हो गया क्या हो गया? पुरुषार्थ का नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पीटक। ठीक है ना, तो पीटक जो है वो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ जिनकी संख्या कितने हैं? 4 है। ठीक है ना, कौन कौन है? तो पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा हो गया आपका सामवेद हो गया। यानी 4 प्रकार के वेद होते हैं, वो हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इन सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद है। क्या है? ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। चारों वैदिक संहिताएं तथा इनके ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। ठीक है ना, जबकि पीटक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख पुस्तक है। तो पीटक का संबंध किससे है? तो यह बौद्ध धर्म से। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, आगे पॉइंट है, बौद्ध धर्म में पिटकों का वेदों यानी हिंदू धर्म के ही या समान महत्व के रूप में माना जाता है। किसे? पीटक जो पुस्तक है इसे बौद्ध धर्म में। ठीक है ना, चलिए पहला पॉइंट है, इसमें 3 प्रकार के पीटक हैं। तो कौन कौन है? तो पहला विनय पीटक है। विनय पीटक का मतलब है क्या? बौद्ध धर्म में बस संघ के नियमों का संकलन किया गया। किसमें? विनय पीटक में। नेक्स्ट है सूत पीटक, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है, यानी कि सभी के सभी इसमें इकट्ठा किया गया है। नेक्स्ट है अभिधम्म पीटक, इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो टोटल 3 प्रकार के पीटक हैं। कौन कौन? विनय पीटक, सूत पीटक और अभिधम्म पीटक। और सभी का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से, क्योंकि पीटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है, चलिए तो पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है, ये बताना है। तो हिंदू धर्म में सृजनकर्ता जो है वो कौन सी देवता को मानते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रह्मा देवता को मानते हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु को सृष्टि के संचालन करता। ठीक है ना, यानी कि सृष्टि को चलाने वाले कौन है? तो विष्णु है। ठीक है, कौन? हिंदू धर्म में। ठीक है, रूप में, तथा भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। यानी कि सृष्टि को जो विनाश करने का कार्य करते हैं कौन करते हैं? तो भगवान शिव करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें तीन चीज़ आता है, तीनों ध्यान रखेगा। सृष्टि को सृजन करता कौन है? तो ब्रह्मा है। सृष्टि को संचालन कौन करते हैं? तो विष्णु। और सृष्टि को विनाशक कौन है? तो भगवान शिव है। ठीक है ना, तो तीनों को ध्यान रखेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ऐतरेय उपनिषद डैश के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो किसे माना जाता है ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, किसे? ऋग्वेद को। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, पता होना चाहिए। ठीक ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो इसका देखते हैं डिस्कशन क्या है। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं इसमें। ठीक है ना, किसमें? इसमें। ठीक है ना, चलिए आगे है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले को ऋषि अर्थात होत्र कहते हैं। ठीक है ना, इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि आर्य जो थे ना, आर्य लोग जो थे, उनकी राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी जो है मिलता है किसे? तो ऋग्वेद से ही मिलता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है ना, 51 से क्वेश्चन नंबर है आपको। ऋग्वेद 4 वेदों, ठीक है ना, ऋग्वेद 4 वेदों में से एक पवित्रतम वेद है। ठीक है ना, 4 वेद है ना, तो चारों में से पवित्र वेद है
के रूप में माना जाता है किसे, ऋग्वेद को, जिसमें से 10,600 ऋचाएँ हैं। डैश सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है उसमें शामिल है। ठीक है ना, तो किसमें इसमें कितने सूक्त शामिल है ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1028 इसमें क्या है, सूक्त है। बहुत बार अभी आया था, बहुत बार क्वेश्चन अभी इसमें आया था। ठीक है ना, तो 1028 सूक्त हैं इसमें। ठीक है ना, तो 10,600 क्या है, ऋचा है, 1028 सूक्त है और 10 अध्याय हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चारों वेदों में, ठीक है ना, चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है तथा अथर्व सबसे नवीन है, यानी कि अथर्व वेद जो है वो सबसे नया वेद है। ठीक है ना, और सबसे पुराना आपको ऋग्वेद है। ऋग्वेद के 10 भागों में बांटा गया जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें 10,600 ऋचाएँ हैं, 1028 सूक्त का संग्रह है। ऋग्वेद में उद्गत प्रमुख देवता कौन है, तो इंद्र हैं। ठीक है ना, इंद्र को वर्णन किया गया है किसमें, ऋग्वेद में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख भी किसमें है, ऋग्वेद में आपको देखने को मिलेगा। तो सभी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, कि इंद्र देवता जो है उनको निम्न में से किस वेद में प्रमुख देवता के रूप में माना गया, तो ऋग्वेद में। ठीक है ना, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में, तो ऋग्वेद में के तीसरे मंडल में आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा डिटेल तक जाएंगे तो तीसरे मंडल तक। ठीक है ना, तथा 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है ना, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है, तो सोम देवता का उल्लेख है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वेद में ऋचाओं, ठीक है ना, की संख्या सर्वाधिक है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसमें, ऋग्वेद में कितना है, ऋचा की संख्या 10,600 है। ठीक है ना, सूक्त की संख्या 1028। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। तो अभी क्वेश्चन कई बार आया है, तो ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है, ऋग्वेद का डैश संग्रह है, यानी कि ऋग्वेद में टोटल कितने संग्रह है, मतलब कितने सूक्त हैं। ऑप्शन में सूक्त दिया तो कितने सूक्तों का संग्रह है ये बताना। ठीक है, तो अभी आया था क्वेश्चन 1028 सूक्त हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन बने हुए हैं सभी पॉइंट से। ठीक है ना, नेक्स्ट है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में, ठीक है ना, जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कितने, 4 किए गए हैं। ठीक है ना, कौन कौन किए गए हैं एक बार देख लेते हैं डिस्कशन। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन 4 चरण निर्धारित किए हैं, जिसमें पहला ब्रह्मचर्य है जो कि 0 से 25 वर्ष तक माना गया है। दूसरा है गृहस्थ जीवन जो कि 25 से 50 वर्ष तक है। तीसरा है वानप्रस्थ जो कि 50 से 75 वर्ष तक, और चौथा है संन्यास जो कि 75 से 100 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के माने गए हैं, इसमें 4 चरण माने गए हिंदू दर्शन में। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ, ठीक है ना, यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले क्या है, गद्य सूत्र भी शामिल है। ठीक है, तो यह किस में है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किस में, यजुर्वेद में। ठीक है ना, यजुर्वेद में। ठीक है, यजुर्वेद में ही यज्ञ है ना, यज्ञ के बारे में बताया गया किसमें, यजुर्वेद में है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। चारों वेदों में यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, तो यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में किसे जानते हैं, तो यजुर्वेद को जानते हैं। तो इसी से आप क्वेश्चन को पकड़ ले लेंगे। ठीक है ना, यदि अच्छे से यदि पढ़ चुके हैं तो बस यहीं से आप क्वेश्चन को पकड़ लेंगे कि यजुर्वेद इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है इसमें, किसमें, तो यजुर्वेद में। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है ये बताना है। ठीक है, तो उपनिषद शब्द में उप जो शब्द है, उप का मतलब क्या होता है, नज़दीक यानी कि निकटता। ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है डिस्कशन की ओर। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उपनिषद शब्द में उप शब्द निकटता को दर्शाता है। ठीक है ना, उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। ठीक है ना, तो उपनिषद को क्या बोलते हैं, वेदांत बोलते हैं। तो ये भी पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि उपनिषद है, उपनिषद है, उसी को क्या बोलते हैं, वेदांत बोलते हैं। वेद अलग होता है, वेदांत अलग होता है। ठीक है ना, और वे दार्शनिक ग्रंथ हैं। क्या है, दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन में कुछ प्रमुख उपनिषद जैसे बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, ठीक है ना, कौशितकी और मैत्रायणी, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद है। तो इसे भी कुछ पॉइंट को ध्यान रखेगा ताकि कभी आ जाए छांटने के लिए तो आप ऑप्शन से छांट सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला क्या, ऋग्वेद में स्तोत्रों, ठीक है ना,
सॉरी स्तोत्रों, ठीक है ना, स्तोत्रों को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो ऋग्वेद में स्तोत्रों को किस रूप में जाना जाता है ये बताना है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूक्त के रूप में जाना जाता है। किसे? सूक्त के रूप में, ठीक ना। तो ऋग्वेद में स्तोत्रों को सूक्त के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है फ्रेंड्स, इसमें 1028 सूक्त हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है ना, 10 मंडल हैं, ठीक है ना। और ऋचा कितना है? 10,600 है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेगा इसे, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से किस वेद को गीत का पुस्तक, मंत्रों का वेद या फिर गीत का योग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसे गीत का पुस्तक मतलब गाना, ठीक है ना। तो गाना किस में? गाना या गीत का जो ऑप्शन रहता है ये जो मतलब बताया गया है, ये बताएगा आपको सामवेद में, ठीक है ना। तो सामवेद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सामवेद के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। इसमें कुल मंत्रों की संख्या कितना है? तो 1869 मंत्र हैं। इनमें से 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, किसमें? सामवेद में, ठीक है ना। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। यह पद, ठीक है ना, यह पद में है तथा सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है ना। ये सामवेद जो है किससे संबंधित है? तो सूर्य देवता से संबंधित है। जबकि सोम देवता है, उनका संबंध किससे है? तो उसमें ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है ना। तो पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है, सबसे पुराना वेद डैश यानी कि कौन है ये बताना है। तो सबसे पुराना वेद आपको मिल जाएगा कौन? ऋग्वेद, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त यानी कि बाल खिल्ले पाठ के 11 सूक्त हैं, ठीक है ना। एवं 10,462 ऋचाएँ यानी कि मंत्र, ठीक है ना। 10,062 कहीं 10,600 भी आ रहा है, ठीक है ना। तो लगभग ये 10,600 या 462 जो ऑप्शन दिखे आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आसपास भी देख लीजिएगा, देखिए कहीं कहीं आपको दे रहा है ना 10,600 ऋचा दे रहा है इसमें, ठीक है ना। देखिए इसमें दिया है लगभग कितना 10,000, तो लगभग में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप किसी को भी ध्यान में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे क्या है? हाँ, यहाँ से हालांकि मंत्रों या ऋचाओं की संख्या के बारे में विद्वानों में क्या है? मतभेद है। क्या है? मतभेद है। क्यों? क्योंकि कोई बोल रहे हैं 10,462, 10,600 बता रहे हैं, तो मतभेद तो है ही, ठीक है। इस वेद में ऋचाओं के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? पुरोहित बोलते हैं या होत्र बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री, ठीक है ना, को समर्पित गायत्री मंत्र है, ठीक है ना। इसके 9वें मंडल में सोम देवता है। तो 9वें मंडल में सोम देवता आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और 3रे मंडल में सूर्य देवता या सावित्री को समर्पित है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेगा, ठीक है। और विश्वामित्र के द्वारा ऋग्वेद लिखा गया, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 फ्रेंड्स। ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक बल खिल्ले भजन शामिल हैं, ठीक है। तो कितने हैं ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1028 सूक्त यानी कि 1028 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद में डैश मंत्र हैं, मंत्र कितने हैं? मंत्र यानी कि जो ऋचा है वो कितने हैं टोटल? मंत्र ऋचा ही बोल रहे हैं ना इसको, नहीं ऋचा नहीं, सूक्त बोलते हैं, ठीक है ना। मंत्र को सूक्त बोलते हैं। ऋचा जो हो गया वो मंत्र हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मंत्र मतलब सूक्त हो गया, ठीक है ना। तो सूक्त की संख्या कितना है? तो 1028 है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1028 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है ये बताना, ठीक है। तो वेदों का इनमें से कौन सा अंग जो है वो जटिल शब्द के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि निरुक्त, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी यानी कि निरुक्त, ठीक है। चलिए डिस्कशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। डिस्कशन में देखिए बोल रहा है वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं, ठीक है ना। तो वेदों के अंग को क्या बोलते हैं? वेदांग बोलते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वेदांगों की संख्या कितने हैं? तो 6 है, ठीक है। कौन कौन है? शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ठीक है ना। ये हो गया ना निरुक्त, तो इसी में आता है वो निरुक्त, जो कि मतलब वेदांगों क्या करता है? वो इजी रूप से बताने का कार्य करता है। छंद हो गया, ज्योतिष हो गया और कल्प हो गया। तो ये जो आपका ऑप्शन मिला इसमें से 6 में से कोई भी रह सकता है। तो जटिल शब्दों को एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो इसमें निरुक्त है, ठीक है ना। तो निरुक्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सभी के सभी में निरुक्त का ये कार्य है, ठीक है।
चलिए, तो ये कुछ पॉइंट है, इसे भी ध्यान रखेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इनमें क्या होता है, इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों का अर्थ एवं व्याख्या के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो निरुक्त का मतलब ये हो गया कि जटिल शब्द और अर्थ को व्याख्या करने के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो निरुक्त है। जो कठिन व्याकरण की पहुंच से बाहर थे, ठीक है ना, जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से क्या थे, बाहर थे, उनके अर्थ जानने के लिए निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त की रचयिता कौन है, तो यास्क है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेगा। निरुक्त की रचयिता कौन है, तो यास्क के द्वारा किया गया है। यास्क मुनि थे, ठीक है ना। मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का क्या माना, पूरक माना है। ठीक है ना, तो किसके द्वारा माना गया, तो यास्क मुनि के द्वारा। ठीक है ना, तो निरुक्त के बारे में एक कुछ पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। इसका मतलब तो यही होता है, ठीक है ना। सत्यमेव जयते का मतलब होता है क्या, सत्य की हमेशा विजय होता है। ठीक है ना, जो कि सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है, यानी कि लिया गया, ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंडकोपनिषद से यह लिया गया। फ्रेंड्स चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है ना, इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ जो कि सारनाथ में है में भी रहा है। ठीक है ना, तो इस यहाँ भी रहा है, इसे भी ध्यान रखेगा, जिसे हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया ना, सत्यमेव जयते को किया गया। ठीक है ना, चलिए तो इसे भी ध्यान रखेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। ठीक है ना, धनुर्वेद जो है क्या है, यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, युद्ध कौशल से। धनुर्वेद मतलब धनुष विद्या के बारे में इसमें बताया गया होगा। धनुष विद्या कौन सीखेगा, जो युद्ध करेगा। ठीक है ना, इस पॉइंट से ध्यान रखेगा। यजुर्वेद धनुर्वेद का क्या, सॉरी, धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का उपवेद है, और धनुर्वेद में जो वर्णन किया गया है, यानी कि उसका संबंध जो है तो किससे है, तो यह युद्ध कौशल से संबंधित है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनु विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। ठीक है ना, सैन्य विज्ञान या धनु विद्या इसमें आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है, यानी बताया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। तो किसके द्वारा लिखा गया, तो सरस्वती ने लिखा है प्रस्थान भेद, ठीक है ना, नामक ग्रंथ में। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 फ्रेंड्स। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है, ये बताना है। तो संगीत से संबंधित है तो कौन है, तो सामवेद हो जाएगा। इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ है गान। ठीक है ना, सामवेद में संकलित मित्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। ठीक है ना, सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इनमें से 75 ही सामवेद के हैं। शेष जो है वो क्या है, ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं, यानी कि लिए गए हैं। यानी कि 1800 ऋचा जो है वो ऋग्वेद से लिया गया, 75 इसमें से है। ठीक है ना, 75 सामवेद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वेदों को ठीक है ना, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इनमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डैश है। तो एक और कौन है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है ना, तो 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, जिनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है ना, वेद व्यास ने की थी। वेद का अर्थ है ज्ञान। ठीक है ना, वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। कहीं क्वेश्चन यही बनता है कि वेद का अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेगा। इनसे आर्यों का आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। इन वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है ना, इन 4 वेदों को क्या बोलते हैं, संहिता कहते हैं। तो इसे भी ध्यान रखेगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है, ये बताना है। तो मुंडक उपनिषद का संबंध किससे है, तो अथर्ववेद से संबंधित है। फ्रेंड्स याद रखेंगे। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुंडकोपनिषद, ठीक है ना, अथर्ववेद का शौनकीय शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं। प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं। ठीक है ना, कितने खंड है, 2-2 खंड है, तथा कुल 64 मंत्र हैं। मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से जानते हैं, एक नया नाम है, इसे भी ध्यान रखेगा।
भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद के जगह पर दे देगा कि मंत्रोपनिषद, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन बन जाएगा यहीं से कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद न दे करके मंत्रोपनिषद दे देगा ऑप्शन में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1500 से 500 BC तक चली। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, ठीक है ना, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेद से मिलती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, जो कि 1500 से 500 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक है ना। तो क्यों जानते हैं, क्योंकि वेद से जानकारी मिलता है, इसीलिए वैदिक काल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्व वेद, यानी कि जादू टोना के बारे में बताया गया है, तो यह अथर्व वेद में बताया गया, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अथर्व वेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ब्रह्मा वेद किसे कहते हैं, तो अथर्व वेद को कहते हैं फ्रेंड्स। अथर्वा ऋषि के नाम पर, ठीक है ना, इस वेद का नाम अथर्व वेद पड़ा, ठीक है ना। तो अथर्वा जो ऋषि थे ना, उन्हीं के नाम पर अथर्व वेद पड़ा, ठीक है। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई, ठीक है ना। इसमें 20 अध्याय, 731 या 30 सूक्त हैं, 5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधि से संबंधित मंत्रों का वर्णन किया गया, ठीक है ना। तो ये सभी पॉइंट जो रहेगा, वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधि, ये सभी संबंध जो है वो किससे संबंध है, तो ये सभी के सभी आपको अथर्व वेद में देखने को मिलेगा। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्व वेद में ही मिलता है, ठीक है ना। और काशी जो शहर है ना उत्तर प्रदेश में, उसका जो उल्लेख है वो अथर्व वेद में ही मिलता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, यजुर्वेद या यजुर का अर्थ क्या है ये बताना है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्या होता है, बलिदान होता है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान, ठीक है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। क्या बताया गया, यज्ञ एवं बलि के बारे में, ठीक है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। कौन है, यजुर्वेद, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है 72 देखते हैं। निम्न में से किस वेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, किसमें, अथर्व वेद में बताया गया, अभी पढ़े थे। अथर्व वेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया। अथर्व वेद में मनुष्य के सामान्य विचारों, अंधविश्वासों का विवरण भी मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र, रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह और प्रणय गीतों आदि का विवरण सुरक्षित है। यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, ठीक है ना। तो अथर्व वेद है जिसके रचना किसके द्वारा किया गया, तो अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया, उन्हीं के नाम पर अथर्व वेद रखा है नाम इसका। नेक्स्ट है 73, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम, ठीक है ना, वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है ये बताना, ठीक है। तो किस में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाउपनिषद में। किसमें, महाउपनिषद में किया गया है इसका उल्लेख, ठीक है। चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। महाउपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ क्या होता है, तो धरती यानी कि संसार ही परिवार है, ठीक है ना। धरती ही परिवार है यानी कि संसार ही परिवार है, किसका, वसुधैव कुटुम्बकम का ये होता है अर्थ होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। कितने उपनिषद में से कितने उपनिषद जो है वो मुख्य माने जाते हैं ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए मतलब कितना हो गया, 108 उपनिषद है जिसमें 11 इंपॉर्टेंट है, यही ऑप्शन है ना। 108 टोटल है जिसमें से 11 क्या हो जाते हैं, 11 मुख्य माने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं डिस्कशन फ्रेंड्स। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो उपनिषद को ही क्या बोलते हैं, वेदांत बोलते हैं। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श है जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया, जिसे मंत्रोपनिषद भी कहते हैं। एक और नाम इसका है ना, मंत्रोपनिषद। भारतीय इतिहास में मुक्तिका उपनिषद 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। तो टोटल कितने, 108 उपनिषद का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक हैं, जिनमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, तो बृहदारण्यक उपनिषद है, याद रखिएगा इसे। मांडुक्योपनिषद, ठीक है ना, सबसे छोटा जो कि 12 श्लोक है टोटल इसमें, तथा छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है, ठीक है ना। तो इसमें से 3 पॉइंट आपको मिलेगा, तीनों याद रखिएगा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ठीक है ना, और जो कि सबसे पुराना उपनिषद कौन है, तो छांदोग्य उपनिषद है, ठीक है ना।
तो अच्छा क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, तो बृहदारण्यक है, सबसे बड़ा हो गया। और सबसे छोटा कौन है, तो मांडुक्योपनिषद हो गया, जिसमें सिर्फ 12 श्लोक हैं। और सबसे पुराना कौन है, तो छांदोग्य उपनिषद है, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा क्या, डैश सबसे पुराना उपनिषद है, तो कौन है जो कि सबसे पुराना उपनिषद है, अभी देखिए इसी में आया है। तो सबसे पुराना कौन है, तो मांडुक्योपनिषद, ठीक है ना, सॉरी ये तो सबसे छोटा है, सबसे पुराना छांदोग्य उपनिषद है, ठीक है ना। तो छांदोग्य उपनिषद यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए रिवीजन आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रिवीजन करने के लिए क्या करेंगे, पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिए या फिर वीडियो को पूरा देखिए, आपको आराम से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड कम लगता है तो थोड़ा स्पीड आप यूट्यूब से बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है, यानी कि प्रत्येक वस्तु जो है वो कितने मूल तत्वों से बनी है ये बताना है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी 5 मूल तत्वों से बना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, पंचतत्व या पंचमहाभूत जिसे बोलते हैं भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 5 महाभूत माने गए हैं, ठीक है ना। ये 5 से माना जाता है कि कोई भी वस्तु ये 5 चीज़ों से ही मिलकर बना है, ठीक है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और वायु, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 हो गया, ठीक है। जिनमें सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए, ठीक है ना। सजीव बनने के लिए क्या चाहिए, आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से बना माना गया है, ठीक है ना। तो सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से बना माना गया है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। 77 देखिए, बोल रहा है कठोपनिषद में नचिकेता, ठीक है ना, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत दर्ज है, ठीक है ना, कठोपनिषद में। तो निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है ये बताना। तो नचिकेता से कौन देवता जो है वो बात कर रहे हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौन कर रहे हैं, भगवान यम बात कर रहे हैं, किससे, नचिकेता से, कठोपनिषद में, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत यानी कि संवाद दर्ज है, किसमें है, तो कठोपनिषद में। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है, ठीक है ना। जो यजुर्वेद 2 टाइप के थे ना, तो एक जिसमें पहला एक है ना कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद का है, ठीक है। इस उपनिषद के रचयिता कौन है, तो कंठ नामक आचार्य हैं, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 77 तक, यानी कि लगभग इसमें आपको क्वेश्चन लग रहा था ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कम ही है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा खासा क्वेश्चन है इसमें। आपको मिल गया है कितना, 40 से लेकर 77 तक मिल गया, मतलब 35 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल गया है, ठीक है ना। तो 35-40 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल गया। तो लगभग बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें जितने भी टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी आपको इसमें देखने को मिल गया है, ठीक है ना। चलिए तो आज क्या करेंगे, अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपका टॉपिक नंबर 4 है हिस्ट्री का, जिसे बोलते हैं क्या, महाजनपद काल, ठीक है ना। महाजनपद काल की ओर बढ़ते हुए चलेंगे और आगे ख़त्म करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे इसे, ठीक है। चलिए तो वीडियो पर बने रहेगा आप लोग। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर, ठीक है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो गलत जोड़ी का चयन करना है इसमें। चलिए महाजनपद पीरियड में आ गए हैं अपन लोग, तो ध्यान करिएगा, ठीक है ना। चलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो जोड़ी है वो आपका गलत देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए जैसे कि चंद्रगुप्त का संबंध है मौर्य वंश से, राजा का संबंध है चोल वंश से, ठीक है ना। कनिष्क का संबंध है कुषाण वंश से, उसी प्रकार से बिंबिसार का संबंध किससे है, तो ये हर्यक वंश है, किससे है, हर्यक वंश, ठीक है ना, हर्यक वंश से संबंधित है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, डिस्कशन। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना किया था, ठीक है। तो हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो बिंबिसार के द्वारा 544 ईसा पूर्व में मगध पर, ठीक है। इसके पूर्व यहाँ बृहद्रथ का शासन था, क्या था, बृहद्रथ का शासन था। बिंबिसार ने गिरिब्रज, ठीक है ना, गिरिब्रज को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि बिंबिसार की राजधानी कहाँ था, तो गिरिब्रज था। इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की, ठीक है ना, विवाह कर करके अपना संबंध को क्या कर लिया, मजबूत कर लिया बिंबिसार। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक, ठीक है ना, लिच्छवी के जो शासक थे चेटक की पुत्री चिल्लाना, ठीक है ना, चिल्लाना, कौशल राज प्रसेनजित की बहन, ठीक है ना, महाकौशला तथा
भद्र देश की कन्या क्षेमा, ठीक है ना, क्षेमा से विवाह किया, ठीक है। काशी महाकोसला देवी के साथ दहेज में मिला था, ठीक है ना। तो काशी जो है वो महाकोसला देवी के साथ क्या मिला था, दहेज में मिला था, किसे, तो बिंबिसार को, ठीक है ना। तो ये विवाह कर करके अपने जो रिश्ता है वो सभी जगह से मजबूत बनाया था, कौन, बिंबिसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार डैश का शासक था। तो बिंबिसार कहाँ का शासक था, तो यह था मगध का। अभी क्वेश्चन आया था ना, अभी था ना ये, बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में मगध पर क्या बना था, हर्यक वंश की स्थापना किया था, यानी कि हर्यक मगध पर यह शासन किया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी, ये बताना। तो अभी आया था गिरिब्रिज, ठीक है ना, गिरिब्रज, जिसे गिरिब्रज को ही राजगिर बोलते हैं, दूसरा नाम इसका ये है राजगिरी, ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, मगध है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, ठीक है ना। टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें से मगध क्या था, एक था। यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था, ठीक है ना। तो बौद्ध काल में उत्तर भारत का क्या था, सबसे शक्तिशाली जनपद था, कौन, मगध। इसकी प्राचीन राजधानी राजगिरी, जिसे अब वर्तमान में राजगिर बोलते हैं या गिरिब्रज भी बोलते हैं, ठीक है ना, गिरिब्रज। तो इसका 3 नाम है, राजगिरी बोल दीजिए, राजगिर बोल दीजिए या गिरिब्रज बोल दीजिए, ठीक है। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई, ठीक है ना। कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुआ। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में राजगिर यानी गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया गया, किसके काल में, तो शिशुनाग के काल में, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, आगे आएगा क्वेश्चन बढ़ते जाएगा तो, ठीक है। चलिए दूसरी राजधानी कहाँ बनाया, तो वैशाली बनाया, ठीक है, जो बाद में प्रधान राजधानी भी बन गया। और बाद में क्या हो गया, इसी को प्रधान राजधानी यानी कि मेन राजधानी वैशाली को ही बना दिया गया, किसके द्वारा, शिशुनाग के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 है, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या डैश थे, ठीक है ना, तो कितनी संख्या थी, महाजनपद बन गए थे, ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कितना था, 16 था, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितना था, 16 था, महाजनपद बन गए थे, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इसमें 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे, ठीक है। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ, ठीक है ना, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ठीक है, अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। इन 16 महाजनपदों में मगध गिरिव्रज, ठीक है ना, वत्स कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती एवं अवंती उज्जैन सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, यानी कि ये सभी के सभी क्या थे, प्रसिद्ध थे, ठीक है ना। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को क्या बोलते थे, महाजनपद कहा जाता था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 की ओर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा क्या, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था, ये बताना। तो प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौशल के नाम से जाना जाता था। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में क्या था, विभाजित था। टोटल कितने, 16 महाजनपद में, ठीक है। इसमें क्या है, प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। तो प्राचीन काल में अवध को क्या बोलते थे, कौशल बोलते थे, कौशल कहा जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है।